नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। अरेहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। डॉक्टर साहब ने मैं आत्मा हूँ इस अनुभव का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है और वह भी अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे हो सकता है, सामान्य गृहस्थ जीवन में कैसे हो सकता है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है 3-4 प्रसंगों के माध्यम से। और वास्तविकता यही है कि हम सब आत्मा है, लेकिन हम अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानते नहीं हैं और उसी कारण से हम आत्मा के मूल्य को नहीं समझ पाते हैं और मूल्य को नहीं समझने से आत्मा के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं। परंतु जब जब कोई कथानक सुनते हैं, पूर्व प्रसंग सुनते हैं, तो कई बार आश्चर्य भी होता है और साथ में विश्वास और आस्था भी जमती है कि सच्चाई है। 12.5 वर्ष तक भगवान महावीर खड़े के खड़े रहे, भोजन किया तो सिर्फ 349 दिन किया, 6 महीने का सहज तप हो गया, अभिग्रह के नाम से कहें, अनार्य देश के नाम से कहें, लगभग। और उसके बावजूद कई उपसर्ग सहन किए, उपसर्गों के बावजूद भी शरीर भी काम करता रहा। आत्मा तो काम करती रही, लेकिन शरीर भी काम करता रहा। पिछले 10,000 सालों में जो महापुरुष इस संसार में हुए, तो उनका जब सर्वे किया गया कि कौन कौन से महापुरुष हुए, तो उनमें भगवान महावीर को दूसरा स्थान देना पड़ा। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एक इंडियन व्यक्ति को और उसमें भी जैन व्यक्ति को दूसरा स्थान दिया, पहला ईसा मसीह को देकर के। पर यह भी एक बहुत गौरव की बात है कि आखिर कुछ तो वो व्यक्ति होगा जिनको भले आज हम भगवान कहकर के बहुत दूर कर देते हैं अपने आप से, लेकिन वो एक साधक पहले थे, बाद में भगवान बने। और साधना काल में जैसे मुनिराज दूसरे होते हैं, ऐसे वो भी मुनिराज थे, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मिक शक्तियों को पहचाना, और उन आत्मिक शक्तियों को सिर्फ पहचाना ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शक्तियों का प्रैक्टिकल अनुभव किया जीवन के प्रसंगों में, और उसका फल हमारे सामने आता है। कुल मिलाकर के यदि हम कहें कि आत्मा नहीं है, तो ये कहकर के हम एक क्षण में छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हम सच्चाई से कब तक छुपेंगे या सच्चाई को कब तक छुपाएंगे? कहते हैं कि कभी ना कभी इस सच्चाई को पहचानना ही पड़ेगा, स्वीकारना ही पड़ेगा, किसी न किसी गति में, किसी न किसी काल में, क्योंकि जो सच है वो छुप नहीं सकता। कल्पना को भले हम सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि कल्पना कभी सिद्ध नहीं हो सकती, लेकिन वास्तविकता को कभी झुटला नहीं सकते। इसलिए एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि जो वास्तविकता है हम उसको स्वीकार करें। भले हमारी भ्रांति, हमारा भ्रम, हमारा मोह, हमारी माया, हमारा बसा बसाया संसार
या हमारी संसार के प्रति इच्छाएं और अरमान ये ढेरों हो, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, एक सुश्रावक, एक सुसाधु के रूप में, कि हम कम से कम सत्य को स्वीकार तो करें, जो है उसको मान तो लें, और उसी को लेकर के हम चल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। इसको हमें बार बार अपने आप को जचाना है। जचाने के लिए हमारे सामने आत्मसिद्धि शास्त्र है, और इसमें अनेक दलीलों के द्वारा ये चिंतन हमें दिया गया है कि हम सत्य को स्वीकार करें। देखिए, सत्य बहुत दूर नहीं होता, सत्य बहुत जटिल नहीं होता, सत्य को समझना असंभव कभी नहीं होता, क्योंकि वो सत्य है। लेकिन हमारा मोह होता है, हमारा अज्ञान होता है, जिससे हमको सत्य दूर लगता है, सत्य जटिल लगता है, सत्य को समझना असंभव लगता है। ये हमारा मोह है, हमारा भ्रम है अंदर का। वास्तव में सत्य हमेशा सरल होता है। मतलब किसी भी सत्य को यदि हम जांचें तो वो बहुत सरल रहता है। जैसे पेड़ पर से एप्पल नीचे क्यों गिरता है, वो एप्पल ऊपर की ओर क्यों नहीं उड़ जाता है? तो बहुत दिनों तक ऐसा लगा कि ये पृथ्वी में कोई देव है, कोई शक्ति है जो उसको खींचती है, और उस सत्य को हमने और उलझा दिया, और इतना उलझा दिया कि हम खुद उलझ गए कि आखिर ये क्या करिश्मा है, ये कैसे हो रहा है। तो न्यूटन आया, और न्यूटन ने उस सत्य को बताया कि कुछ नहीं है, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है अंदर, और उसके कारण से एप्पल को नीचे ही आना है, ऊपर जाना नहीं है। मतलब हम यदि उस कभी कभी भ्रमित होकर के कोई कल्पना कर लें, कोई दिव्य शक्ति मान लें, दैविक शक्ति मान लें, कोई करिश्मा मान लें, कोई जादू मान लें, तो हम उलझते चले जाते हैं। पर यदि हम सत्य को देखें तो उन्होंने फॉर्मूला दिया कि ये 9.8 इसका ग्रेविटी का फोर्स है, और उसके हिसाब से ये नीचे आता है। मतलब सत्य कितना सिंपल था कि 0 स्पीड से चलने वाला एप्पल यहाँ आते आते अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, और किस स्पीड से बढ़ता है, एक्सीलरेट किस स्पीड से होता है, वो एक एक चीज स्पष्टतया साइंटिस्ट ने बता दी। ऐसे दुनिया के हर करिश्मे, जिनको हम करिश्मा बोलते हैं या कार्य बोले उनको, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। भगवान का न्याय क्या बोलता है कि यदि कार्य है तो कारण है ही, कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर लगा हुआ है। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, कॉज के बिना इफेक्ट नहीं हो सकता। मतलब अंधविश्वास से रहित इस युग में यदि हम विज्ञान के तरीकों को अपना लें और साथ में भगवान को भी एक वैज्ञानिक के रूप में देखें, तो हमारे को पता पड़ता है कि उन्होंने जो बताया है वो सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। न स्वर्ग एक कल्पना है, न नरक एक कल्पना है, न आत्मा एक कल्पना है, न मोक्ष एक कल्पना है, न कर्म का बंध एक कल्पना है, न कर्म का उदय एक कल्पना है। वास्तविकता क्या है कि हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, और इसलिए हम इन सबको क्या मानते हैं कि या तो ये कल्पना है ऐसा मान करके छोड़ दो, और या फिर भगवान ने कहा है तो एज इट इज मान लो। नहीं मानेंगे तो भगवान बुरा मान जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के हम अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने तर्क का, अपनी युक्तियों का उपयोग नहीं करते, और न ही इस विषय को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते। लेकिन फिर भी एक बात आप मानिए कि ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कि पूरी दुनिया का संचालन किससे हो रहा है। वास्तव में देखें यदि अपन व्यवहार दृष्टि से, तो आत्मा से हो रहा है। आत्मा में किसी के लोभ आता है, वो पूरी दुनिया को उजाड़ देता है। आत्मा की किसी के क्षमा का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, वो पूरी दुनिया में प्रेम बरसा देता है। मदर टेरेसा को जो पागलपन आया था वो भी आत्मा में आया था। महात्मा गांधी को जो पागलपन आया था वो भी आत्मा में आया था, और लादेन को जो पागलपन आया वो भी आत्मा में आया। मतलब हर नकारात्मक या सकारात्मक कार्य की शुरुआत कहां से होती है? आत्मा से होती है। जहां आत्मा नहीं है वहां पर तो कुछ करना है ही नहीं, वो तो होता रहता है। पर यदि हमने आत्मा को ही नहीं समझा तो दुनिया को संचालित करने वाली जो चीज है उसको नहीं समझ पाएंगे, और उसके कारण से हमारी दिशा कभी सही नहीं हो पाएगी। हम गलत दिशा में और गलत दशा में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक चिंतन करना है कि हम सबसे पहले मतलब अपने पूरे कार्य को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहला पार्ट हमारा यह है कि हम आत्मा को थ्योरेटिकली प्रूव कर लें। थ्योरेटिकली मतलब सैद्धांतिक रूप से उसको सिद्ध कर लें कि हाँ आत्मा होती है।
जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल प्रूव हो जाए, हाइपोथेटिकली प्रूव हो जाए कि हाँ आत्मा होती है। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है तो सबसे पहले वो क्या बनाता है, तो एक परिकल्पना बनाता है, एक हाइपोथेसिस बनाता है कि मुझे ऐसा सत्य लग रहा है क्योंकि फॉर्मूला ये बोल रहा है, डाटा ये बोल रहे हैं, स्थिति ये बोल रही है। उसी प्रकार जैसे कल अपन ने देखा अलग तर्क के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से, कल परसों नरसों जो भी देखा वो पूरे 1 महीने से देख रहे हैं। हम थ्योरेटिकली प्रूव कर लें, सैद्धांतिक रूप से एग्री हो जाए कि हाँ आत्मा होती है। अभी हमें साधना करना है या दूसरी चीज हटा दें, पहली स्टेप में हम यहां तक आए और अपने ऊपर सिद्ध करना कठिन पड़ता है तो हम किसी दूसरे पर सिद्ध करें। आप उदाहरण बनाइए, किसी घोड़े को बनाइए उदाहरण कि घोड़ा है, जी रहा है, जीते जीते मर गया, क्या चेंज हुआ, आत्मा चली गई। क्यों ऐसा चेंज हुआ, ऐसा कैसे पता पड़ा, तो आत्मा के जो लक्षण थे वो लक्षण नदारद हो गए। अब आत्मा के वो लक्षण दिखते नहीं है, न संवेदना है, न सुख दुख है, न चैतन्यता है, कुछ भी नहीं है। मतलब दूसरे पर उसको प्रूव करते हैं। कभी किसी की डेथ देखते हैं, उस समय देखिए कि क्या चेंज आया आखिर। जो हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, हमारे चाचा जी थे, वो आखिर मौन क्यों हो गए, हिलते डुलते क्यों नहीं है, संवेदना क्यों नहीं है। आपको अपने आप उत्तर मिलेगा, नहीं आत्मा है, नकार नहीं सकेंगे उस समय। मतलब थ्योरेटिकली पहले प्रूव कर लीजिए, किसी और पे लगा के प्रूव कर लीजिए भले कि आत्मा होती है, सबसे पहली स्टेप में। इतना करने में क्या नुकसान है हमारा, आत्मा होती है प्रूव करना। ऐसे दुनिया इतनी सारी खोज कर रही है, मंगल ग्रह में क्या हो रहा है, उसके बाद के ग्रह में क्या हो रहा है, शनि ग्रह में क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, अगले सौर मंडल में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, इतनी खोज करती है दुनिया। अपन एक छोटी सी खोज कर ले एक साइंटिस्ट बन करके कि वास्तव में आत्मा होती है, तो हाँ होती है, नहीं होती तो नहीं होती। पहली चीज, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, यदि आत्मा होती है तो मैं कौन हूं, यदि आत्मा होती है तो फिर मैं कौन हूं, इस पॉइंट पर पहुंचिए। उसके बाद 2 ऑप्शन है आपके सामने, या 3 ऑप्शन है कह लें अपन। पहला ऑप्शन है कि ये शरीर ही मैं हूं, यदि आत्मा नहीं होती है तो फिर शरीर में हूं, ये निश्चित है। यदि आत्मा नहीं होती है तो फिर मैं शरीर हूं, और शरीर हूं तो फिर मुझे जीना शरीर के लिए, फिर मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। यदि मैं आत्मा नहीं हूं, मतलब आत्मा नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि मोक्ष किसका चाहिए हमें, आत्मा का। और यदि आप बोले आत्मा ही नहीं होती तो फिर तो मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। तो पहले प्रूव कर लीजिए आत्मा होती कि नहीं होती, और फिर ये प्रूव करिए मैं कौन हूं। यदि आपको ये उत्तर मिलता है मैं शरीर हूं, तो ठीक है, आप जैसे जी रहे हैं वैसे जिए। इसका सेकंड ऑप्शन आपको ये मिल सकता है कि नहीं, हो सकता है कि मुझे किसी ने जन्म दिया है, कोई दूसरी शक्ति है बाहर की। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उस शक्ति को खुश करिए, उस शक्ति को प्रसन्न कीजिए, जिससे आप प्रसन्न रहोगे। जैसे राक्षस की जान कहां थी, तोते की मुंडी में थी, तो तोते की मुंडी ठीक है तो राक्षस ठीक है, तोते की मुंडी को मोड़ दिया, मतलब तोते को मार दिया तो राक्षस मर जाता है। ऐसा कथाओं में पढ़ते हैं ना कभी कभी। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो ठीक है, जिसके पास हमारी जान है, जो हमको संचालित कर रहा है, उसको खुश कर दीजिए तो आप खुश रहेंगे। पर यदि हम फिर वापस लॉजिकली देखते हैं तो ऐसा कोई कारण इस दुनिया में मिलता नहीं है। क्योंकि यदि हमको कोई संचालित कर रहा है, चाहे हम उनको भगवान नाम देते हैं, तो फिर भगवान को कौन संचालित कर रहा है, ये प्रश्न उठ जाता है, और इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं मिलता, क्योंकि एंडलेस चलेगी चैनल। इसलिए दूसरे पर अपनी जान छोड़ने के बजाय, या दूसरे के पास अपनी जान छोड़ने के बजाय, फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है कि फिर मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं दूसरे की तरह संचालित नहीं हूं। तो फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है कि मैं कौन हो सकता हूं, मैं आत्मा हो सकता हूं। इस बात पर पहुंचने का प्रयास करें। और यदि हम यूं भी सोचें कि ये मैं का बोध किसको हो सकता है, जड़ को हो नहीं सकता, हमेशा होगा तो किसको होगा, चेतन को ही होगा। मतलब कितनी निर्जीव चीजें जो आप देख रहे हैं, प्योर निर्जीव जो है, जिसमें कोई जीव है ही नहीं, उनमें कभी मैं का एहसास हो ही नहीं सकता। और यदि मैं का अंदर एहसास हो रहा है, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं उपदान करने वाला हूं, मैं रायपुर वाला हूं, मैं दिल्ली वाला हूं, ये सब जो भाव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसको आ रहे हैं, ये आत्मा को आ रहे हैं, ये चेतन को आ रहे हैं। मतलब मैं संबंधी कुछ भी भाव आ रहे हैं, इसका मतलब मैं कौन हूं, फिर मैं चेतन हूं। ये थर्ड पॉइंट आ जाए हमारा, हम वहां तक पहुंच जाए, भले समय लगे, लेकिन फिर भी हमें पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई वही है।
तो पहली स्टेप क्या है कि आत्मा होती है, ये थ्योरेटिकली प्रूव हो जाए, हम प्रिंसिपली एग्रीड हो जाएं कि हाँ आत्मा होती है, बात सही है। सेकंड स्टेप में आकर के हम यहां तक पहुंच जाएं कि नहीं, अब घोड़े को नहीं देखना, अब हाथी को नहीं देखना, अब मैं आत्मा हूं, मतलब मैं आत्मा हूं, यहां तक हम पहुंच जाएं, ये सेकंड स्टेप, ये भी थ्योरेटिकली होगा। अब थर्ड स्टेप में आकर के हम इतना करते हैं कि यदि मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा का अनुभव करूं, आत्मा को फील करूं, क्योंकि आत्मा को पहचानने के लिए हमारे पास कोई बाहर के इंद्रियां काम नहीं करने वाली। आत्मा को पहचानना है तो एक ही तरीका है कि अनुभूति जो हो रही है आत्मा की, उसके आधार पे आत्मा को पहचानना पड़ेगा और स्वीकारना पड़ेगा। कभी कभी हम पहचानते हैं लेकिन स्वीकारते नहीं है, मतलब महसूस होता है कि मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं कौन हूं उत्तर नहीं सोचना चाहते। वो उत्तर ही है कि मैं आत्मा हूं, मतलब मैं जान रहा हूं, ये कौन जान रहा है, ये आत्मा जान रही है, और ये अनुभूति हम करें कि मैं आत्मा हूं, मतलब मेरा फंक्शन चल रहा है जानने, देखने, सोचने, समझने, विचारने आदि का। ये थर्ड स्टेप है कि मैं आत्मा हूं, इसको हम फील कर लें, थ्योरेटिकली न रखें, अब प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करें। और आप एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, तो वो सामने आ जाएगी और आप देखेंगे ऐसा नहीं है। आप भूख का एक्सपीरियंस करते हैं और मानते हैं भूख लगी है। भूख कहाँ लगती, पेट में लगती कि फेफड़े में लगती है, बताइए कैसे जाना आपने? युक्तियों से, अनुमान से, बाहर के ज्ञान से, और अंत में आपने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ बराबर है, पेट में ही भूख लगती है, मतलब पेट में कैविटी खाली क्रिएट होती है, और कैविटी का नाम है भूख है। आपको पेट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, आप उसको देख तो नहीं पाते कभी, लेकिन फील करते हैं कि नहीं करते कि यही हो रहा है। और कोई बोले नहीं सिर में नहीं हो रहा है, तुमको गलतफहमी, तुम्हारे घुटने में हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, भैया सिर में ही हो रहा है। ये फीलिंग है हमारी, और इस फीलिंग को हम कहीं ना कहीं वेटेज देते हैं लाइफ में। हर चीज हम देख करके ही पहचानते हैं ऐसा नहीं, फीलिंग करके ही पहचानते हैं। सामने वाले का भाव मेरे प्रति गलत है, कभी कभी बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको महसूस हो जाता है, हम महसूस करते हैं कि अरे ये मेरे बारे में कुछ गड़बड़ है। ये कैसे करते हैं? फीलिंग के आधार पर, बहुत सारी चीजें फीलिंग के आधार पर करते हैं। तो ऐसी कैसी हमें आत्मा भी स्वीकार करना है तो किस आधार पर करना है? फीलिंग के आधार पर करना है। मतलब फीलिंग को आप ऐसा ना माने कि इसका कोई आधार नहीं है। उल्टी बात यह है कि जितना इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है वो सब इनडायरेक्ट है, और फीलिंग के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो कैसा है? वो डायरेक्ट है। मतलब डॉक्टर साहब के पास पेशेंट गया और उसने कहा कि मुझे पेट में दर्द है, और डॉक्टर साहब ने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया और उसे जाना कि हाँ बराबर है, बात सही है। तो डॉक्टर साहब को जो ज्ञान हुआ है वो ज्यादा सटीक है यदि वास्तव में देखें कि उस पेशेंट को जो ज्ञान हो रहा है उस दर्द का, वो ज्यादा सटीक है। पेशेंट को डॉक्टर साहब सैकड़ों पेशेंट देख लें, फिर भी एग्जैक्ट दर्द कैसा होता है जब तक उनको नहीं होगा तब तक उनको एहसास नहीं हो सकता 100%। लेकिन हर पेशेंट को एहसास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको डायरेक्ट ज्ञान हो रहा है। डॉक्टर साहब को हो रहा है, लेकिन कौन सा ज्ञान हो रहा है? इनडायरेक्ट ज्ञान हो रहा है। एक प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है, एक सीधा है और एक वाया है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे को जानना है कि ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक है, ये किससे जान रहे हैं आप? ये इनडायरेक्टली जान रहे हैं आप। ये पुस्तक है, इसके लिए आप डिपेंडेंट हैं आप पर। और बाय चांस आंख में कोई त्रुटि आ जाए और पूछे ये कौन से कलर की किताब है, पीलिया हो गया किसी को, तो क्या बोलता है वो? पीले रंग की किताब है। मतलब डिपेंडेंट ज्ञान जो है उसमें यदि इंस्ट्रूमेंट बिगड़ गया, जो साधन है वो बिगड़ गया, तो ज्ञान भी गलत हो जाएगा। लेकिन फीलिंग वाला ज्ञान जो है वो तो एग्जैक्ट है। कितनी डिग्री का दर्द हो रहा है ये डॉक्टर साहब नहीं जान सकते, लेकिन पेशेंट जानता है कितनी डिग्री का ज्ञान दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब को मजबूर होकर किससे पूछना पड़ता है, भैया तुम ही बताओ कल से ठीक है कि नहीं है अभी? डॉक्टर साहब थोड़ा ठीक है। अब थोड़ा ठीक है मतलब वो डॉक्टर साहब कितना समझेंगे? तो उनको अनुमान लगाना पड़ेगा, हो सकता है 10%, हो सकता है 20%, हो सकता है 25%। लेकिन पेशेंट को तो एग्जैक्ट पता पड़ रहा है कि कल कितना था और आज कितना है। ठीक इसी प्रकार से जिसको बाहर का ज्ञान लेना है उसको तो अनुमान से और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान लेना पड़ेगा, लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान लेना है उसको कैसे मिलेगा ज्ञान?
सीधा मिलेगा। इसलिए बोला अबाध्य अनुभव जे रहे तेज है जीव स्वरूप, मतलब जो अनइंटरप्टेड डायरेक्टली प्राप्त हो रहा है बिना बाधा के, ऐसा जो अनुभव है वो किसका अनुभव है? वो आत्मा का अनुभव है। और बाकी दुनिया के जितने ज्ञान है जो भी प्राप्त हो रहे हैं वो सब वाया वाया प्राप्त हो रहे हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं प्रशांत महासागर कोई चीज है? नहीं जानते? कोई भी जानते? किसने देखा आज तक? मतलब सुन सुन करके वाया वाया है ये। जबकि आत्मा का ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो आपको प्रशांत महासागर में डुबकी नहीं लगाना पड़ेगी, वहां जाना नहीं पड़ेगा। आपको कहां जाना पड़ेगा? सिर्फ आपका अनुभव है अंदर का, वो आत्मा का एहसास करा रहा है, बस करने वाला चाहिए। करने वाले ऐसे भी होते हैं जो पूरे नास्तिक होते हैं पूर्व में, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है और उसको प्रैक्टिकली फील करते हैं थर्ड स्टेप में आकर के, तो वो वहीं से अपने ट्रैक को बदल देते हैं इजी वे में। अब तक क्या किया? हटा दिया। अब क्या करना है? दिशा दिख गई, क्योंकि फील हो गया। इसे थर्ड स्टेप बहुत जरूरी है, और वो होती है कि हम प्रैक्टिकली फील करें उसको, आत्मा को फील करने का प्रयत्न करें। और कोई बोले फील नहीं होती है इसलिए मैं कुछ नहीं करता, तो ये गलती है, क्योंकि फीलिंग तो हमको हर चीज की होती है, तो फिर आत्मा की फीलिंग क्यों नहीं हो सकती? ताकत है हमारे भीतर। हम अपना कैमरा आत्मा पर लगाएंगे तो आत्मा दिखेगी, हम अपना कैमरा शरीर पर लगाएंगे शरीर दिखेगा, हम अपना कैमरा बाहर लगाएंगे बाहर की चीज दिखेगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं किताब तो देख सकता हूं लेकिन कॉपी नहीं देख सकता हूं, तो दोष किसका है? आंखों का है या व्यक्ति का है? व्यक्ति का दोष है। आंख तो यदि किताब देख सकती है तो कॉपी भी देख सकती है। ऐसी यदि हम बाहर की चीजों को जान सकते हैं तो हम आत्मा को भी जान सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। इसे थर्ड स्टेप वाला व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को वहां तक ले जाता है बार बार लॉजिकली जाते जाते, कि अंत में वो फील करता है कि मैं आत्मा हूं। एक सैंपल टेस्ट कर लेता है कि हाँ आत्मा होती है। ये थर्ड स्टेप है। और फिर आती है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोलती है कि जिस सैंपल को हमने चखा है, मतलब हमने थोड़ी देर के लिए कुछ मात्रा में आत्मा का अनुभव किया है, तो उसी मात्रा को बढ़ाते जाओ और उसी टाइम पीरियड को ही बढ़ाते जाओ। और बढ़ाते बढ़ाते साधक कहां तक पहुंच जाते हैं फोर्थ स्टेप वाले, कि वो परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा मतलब क्या? तो एक ऐसी आत्मा जो 24 घंटे 365 दिन सदा काल किसका अनुभव करती रहती है? आत्मा का अनुभव करती रहती है। जैसे किसी का नाम रमेश है तो 24 घंटे 365 दिन और पूरे जीवन भर वो क्या फील करता रहता है? मैं रमेश हूं, मैं रमेश हूं। बोलेगा नहीं, रटेगा नहीं, लेकिन वो फील कर रहा है मैं कौन हूं? तो मैं रमेश हूं। कांच के सामने कभी हम जाएं तो कभी हमको ऐसा भ्रम भी हो सकता है कि अरे शायद ये मैं नहीं हूं। ऐसा हो सकता है कभी। मतलब इतना अनुभव है हमारा इस शरीर के रूप में, मैं के रूप में, कि जैसे ही कांच के सामने आते हैं तो हम फौरन अपने अंदर से एक आवाज निकलती है, ये कौन है? ये मैं हूं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति फोर्थ स्टेप में आ जाते हैं उनकी फीलिंग क्या बोलती है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये सहज आ जाती है। ये स्थिति में सहजता आ जाती है कि वो आत्मा को फील करते हैं कि ये मैं हूं। जो वास्तव में वो हैं उसको फील करते हैं, और जो वो नहीं थे उसको फीलिंग करना बंद कर देते हैं। आखिर मैं की अनुभूति हम किसी न किसी रूप में तो करेंगे। हम मैं की अनुभूति शरीर के रूप में यदि करते हैं तो मैं शरीर हूं, ये हमको 24 घंटे फीलिंग में होगा। यदि मैं आत्मा हूं ये फीलिंग करेंगे तो 24 घंटे ये भी फील हो सकता है कि मैं आत्मा हूं, पर दोनों में अंतर आ जाएगा। मैं शरीर हूं ये फीलिंग किया तो आप अपने आप को कमजोर पाएंगे। मुझे ठंड लगती है, मुझे गर्मी लगती है, मुझे बरसात लगती है, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मुझे कैंसर नहीं हो जाए, मुझे एड्स नहीं हो जाए, मैं मर नहीं जाऊं, मेरा बुढ़ापा नहीं आ जाए, मेरे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, मेरे दांत क्यों गिर रहे हैं, मेरी आंख में चश्मा क्यों लग गया, मेरे सीने में थोड़ा दर्द क्यों हो रहा है। ये सब टेंशन्स कब क्रिएट होते हैं? जब मैं शरीर हूं ये फीलिंग चलती है। जिनको ये फीलिंग चलेगी मैं आत्मा हूं, तो क्या होगा? उसका फायदा ये मिलेगा कि शरीर और शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं उनका भार हट जाएगा, निर्भरता की फीलिंग होगी, क्योंकि वो सत्य को स्वीकार कर चुके हैं। आ रही बात समझ में? 4 स्टेप्स में हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। पहली स्टेप
हाइपोथेटिकली प्रूव कर लें, प्रिंसिपली प्रूव कर लें कि आत्मा होती है। सेकंड स्टेप, मैं आत्मा हूं। थर्ड स्टेप, मैं आत्मा हूं, इसको प्रैक्टिकली फील करें, सैंपल चखें, बस थोड़ा आस्वादन लें। किसका? अपनी आत्मा का। सम्यक दृष्टि जीव और एक सामान्य संसारी में क्या अंतर है? सामान्य संसारी आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाता, आत्मा का स्वाद नहीं चख पाता। सम्यक दृष्टि क्या करता है? आत्मा का स्वाद चखता है। उसको भी अभी पूरी आत्मा नहीं मिली, लेकिन आत्मा का स्वाद चख लिया। जैसे कहते हैं ना कि कोई हिंसक जानवर हो, शेर ही हो, और एक बार वो किसी मनुष्य का मांस खा ले और नरभक्षी हो जाए, तो फिर कैसा हो जाता है? फिर उसको वही चाहिए बार बार। ठीक उसी प्रकार से एक बार आत्मा का स्वाद जो चख ले, तो वो बार बार कहाँ की ओर लौटता है? वापस आत्मा हूं इसकी फीलिंग की ओर लौटता है। और ऐसा करते करते फोर्थ स्टेप में आ जाता है। और कहां तक पहुंच जाते हैं वो? कि अंत में 24 घंटे 365 दिन सदा काल क्या होता है? आत्मा हूं, ये फीलिंग चलती रहती है। और इसीलिए आत्मा को जैसे जीना चाहिए वैसा वो जीते रहते हैं। ऐसी 4 स्टेप से हमारी साधना चलती है। पहली स्टेप आती है, उसको बोलते हैं आत्म सम्मुख मिथ्या दृष्टि। आत्म सम्मुख मिथ्या दृष्टि। और वो किस स्टेज में है? तो बोलते हैं यथा प्रवृत्तिकरण। सेकंड स्टेज वाला व्यक्ति यथा प्रवृत्तिकरण के पीक पर पहुंच जाता है। वो भी रहता आत्म सम्मुख मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो पीक पर पहुंचने लगता है। इसके बाद जैसी थर्ड स्टेप आती है, वो होती है सम्यक दृष्टि। और फोर्थ स्टेप जो है, उसमें हम कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि से लेकर के वो परमात्मा दशा तक की स्टेज है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्थिति लेवल बढ़ते चले जाता है। पर इसकी पराकाष्ठा क्या है? तो पराकाष्ठा ही परमात्मा दशा है, फोर्थ स्टेप की। ये हमारी साधना का ट्रैक है। फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट आत्म सम्मुख मिथ्या दृष्टि, मतलब कैसा है? ये तो मिथ्यात्वी है, मिथ्या दृष्टि, लेकिन अभी किसके सम्मुख है? आत्मा के सम्मुख है। आत्मा से विमुख नहीं है, आत्मा के प्रति अरुचि नहीं है, आत्मा को जानना चाहता है, इसलिए आत्मा के सम्मुख है, लेकिन अभी आत्मा तक पहुंचा नहीं। जैसे हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और घर आ गया सामने, तो हम क्या बोलेंगे? घर के सम्मुख खड़े हैं, घर के निकट आ गए, लेकिन अभी घर में घुसे नहीं। ऐसी आत्मा में घुसा नहीं, लेकिन आत्मा तक पहुंच रहा है। ये पहली स्टेज है। और दूसरी स्टेज भी उसी का आगे का रूप है। अब इसी चीज को हम फिर अपनी शंकाओं को हटाने के लिए एक कथानक के माध्यम से चिंतन करते हैं कि देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत क्रूर रहा, कुख्यात रहा, जो मनुष्य जीवन में आने के बाद में भी, देवगुरु धर्म को पाने के बाद में भी नरक के ही कार्य करता रहा, ऐसे व्यक्ति का एक कथानक आता है कि उसको जब आत्मा मिली तो उसने अपने जीवन को कैसे टर्न किया। उसका चिंतन करें हम, और उसके चिंतन की दिशा में जैसे वो आगे बढ़ा, ऐसे हम भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये और कोई नहीं है, ये कौन से राजा हैं? परदेसी राजा इनका नाम था। श्रावस्ती नगरी में, श्वेतांबी नगरी में ये रहते थे। और इनकी सूर्यकांता नाम की स्त्री थी, जिनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था सूर्यकांत। राजा थे परदेसी। परदेसी राजा मतलब क्या? कहाँ रहने वाले? परदेश में रहने वाले हैं। मतलब जो पर में रहे वो कौन है? परदेशी राजा। हम कौन है? बताइए, हम परदेशी हैं कि स्वदेशी? आप बोलेंगे अभी तो परदेशी हैं, फिर जब उपधान करके घर चले जाएंगे फिर स्वदेशी हो जाएंगे। पर वो भी घर है क्या अपना? तो कहाँ जाएंगे फिर आप? अभी आत्मा अनंत काल से परदेशी में भ्रमण कर रही है, कभी इस प्रदेश में कभी उस प्रदेश में। तो परदेशी राजा भी नाम से ही परदेशी थे और कार्य से ही परदेशी थे, पर के भोगी थे और जीवन जी रहे थे। अब एक बार की एक घटना घटी कि उनके मंत्री, जिनका नाम था चित्र, उनको उन्होंने श्रावस्ती नगरी में जीत शत्रु राजा से मिलने के लिए एक बार भेजा। मंत्री को भेजा, बहुत मुख्य मसला था, पहुंच भी गए। पर पहुंचने के बाद उनको एक भावना हुई
कि यहाँ पर केशी गणधर पधारे हुए हैं अपने समुदाय के साथ, तो सबसे पहले उनके दर्शन करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनका उपदेश सुनना चाहिए, उसके बाद अपन काम करेंगे। मतलब ये तरीका है। समझदार व्यक्ति क्या करता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत कैसे करता है? शुभ से करता है। शुभ से क्यों करता है? कि जिससे उसकी भावधारा शुभ की बनी रहे। मतलब यहाँ तक कि हम सांसारिक कार्य भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हमें शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? तो अपने भावों को शुभ भावों में ढाल करके, शुभ भावों की ओर अपने आप को मोल्ड करके फिर हमें कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब सुनते हैं ना कि जैसे वंकचूल को क्या हुआ कि मारने की भावना हुई, लेकिन फिर क्या याद आ गया? अपना शुभ संकल्प याद आ गया और वो पीछे की ओर लौटे। और लौटे तो एक बहुत गलत काम करने से बच गए। ऐसे हम भी जीवन में हर काम करें, लेकिन क्या करें? एक काम पूरा हो गया, दूसरा काम प्रारंभ करना है, बीच में क्या कर लें? थोड़ा शुभ भाव कर लें। अपने कितना अच्छा मेथड बताया जो अपन रोज सुन रहे हैं हमारे सबसे कि इरियावयम करें। कब कब करना चाहिए इरियावयम? अच्छा, पोषद में करना चाहिए कि सामायिक में करना चाहिए? दोनों में करना चाहिए। घर में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जब सामायिक में नहीं तब नहीं, चौके में घुसे जैसे अपन और चौके से निकल रहे हैं और किसी के ऊपर बहुत गलत भाव आ रहे हैं कि इसको तो आज अच्छा सबक सिखाएंगे, उसके पहले क्या करना चाहिए? और उसके बाद मतलब पहले लड़ेंगे तो सही, उसके बाद एरिया करेंगे। फिर सोचिए, देखिए अपन सीधी सी बात है, पाप करते हैं तो पाप का प्रायश्चित भी होना चाहिए। इसलिए जरूरी नहीं कि सामायिक पोषण है तभी हमारे को करना है। जब जब हम पाप कर रहे हैं तो पहले तो हम पहले ही कर लें तो अच्छा है, जिससे हम पाप ना करें। और यदि कर ही दिया है, नहीं रोक पाए अपने आप को, तो कम से कम बाद में फिर उसका चिंतन करें कि कहाँ गड़बड़ हुई, क्या कमजोरी रही, कौन सा लोभ आड़े आ गया, कौन सा मान आड़े आ गया, और क्यों मैंने इतनी हिंसा की, इतना गलत काम किया, और उससे अपने आप को निकालें। मतलब हर कार्य की शुरुआत कर समय एक बार अपनी कितनी अच्छी पद्धति है, आप इरियावयम कर सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकें 3 नौकार गिन लें। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, बाहर निकलने के पहले, बाहर से आने के बाद, है ना। ऐसा हर समय हम कर सकते हैं। इससे एक साइकोलॉजिकल फायदा क्या होगा कि जो अशुभ का स्ट्रेस है, जो अशुभ भावों का स्ट्रेस अंदर चल रहा है, तनाव चल रहा है, वो थोड़ा मंद पड़ जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे क्षण भर के लिए। मतलब दशवे कालिक में कहा है कि साधु भी यदि गोची से आए तो आने के बाद सबसे पहले क्या करें? तो क्षण भर स्वाध्याय कर लें, उसके बाद गोची करें, इरियावयम करें, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करें, उसके बाद फिर गोची करें यदि आवश्यकता लग रही तो। मतलब क्या करें? अपने आप को वापस टर्न कर दें, क्योंकि सांसारिक कचरा बहुत लेकर के आए होंगे। गली मोहल्लों से जब लौटे होंगे तो कितनों के घर देखे होंगे, कितनों की कथाएं देखी होगी, वो सब लेकर के आए होंगे। तो क्या करें? पहले यहाँ आकर के आचार्य जी के समक्ष अपने सब उन कचरों को निकाल दें, अपने आप को साफ कर लें। जैसे हाथ पांव धो करके खाना खाने बैठना है, ऐसे ही मन को भी धो करके फिर आहार करें। तो ये सब मेथड्स ज्ञानियों ने बनाई है पुरानी, और इसमें कुछ अधिक समय नहीं लगता, एक रिलैक्सेशन मिल जाता है हमारे को। तो क्या हुआ कि जब मंत्री पहुंचे श्रावस्ती नगरी में, तो पहुंचने के बाद जैसे ही उनको पता पड़ा कि केशी गणधर पधारे हैं, तो उनकी भावना हुई कि चलो पहले सबसे पहले इनके दर्शन करते हैं, फिर राज कार्य करेंगे। और ऐसा करके वो जाते हैं, मुनिराज के दर्शन करते हैं, और दर्शन करके फिर अपने दर्शन करने के बाद निकलने लगते हैं। निकलने के पहले ऐसे ही विनती करते हैं कि हे मुनीश्वर, यदि आपका योग सहयोग जमे तो आप जरूर हमारी श्वेतांबी नगरी में पधारिएगा। ऐसा कह करके वो निकल जाते हैं और अपना राजकीय कार्य करके वापस श्वेतांबी नगरी लौट भी आते हैं। ऐसा कहे हुए कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक घटना घटती है कि मुनिराज अपने दलबल के साथ योगानुयोग श्वेतांबी नगरी में ही पधार जाते हैं। मंत्रीश्वर को सूचना मिलती है, और सूचना मिलने के बाद में वो एक चिंतन करते हैं कि मुझे तो मुनिराज के दर्शन करने जाने ही चाहिए। जब परदेश में जाकर के भी वो अपने मुनि को नहीं भूल रहे हैं, तो स्वदेश में आने के बाद मुनि को कैसे भूल सकते हैं? चिंतन करते हैं, और साथ में एक विचार और आता है कि मैं नमक खराबी नहीं कर सकता। मेरे राजा का मुझ पर इतना बड़ा ऋण है कि उन्होंने मुझको पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ दिया, लेकिन मेरे राजा की एक ही गड़बड़ है कि ये बहुत नास्तिक किस्म के आदमी हैं। और जो नास्तिक है, जो इतना क्रूर है, जो इतनी हिंसा करता है, तो कहाँ जाएगा? तो नरक में जा सकते हैं। ऐसा विचार आता है और भावना होती है कि
मेरे होते हुए ये नरक में जाएं, ये ठीक नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। देखिए, मंत्रणा देने वाले का सबसे अच्छी मंत्रणा क्या होगी कि संसार के केस से निकालें, संसार के जंजाल से निकालें, वो वास्तव में सही मंत्री है। तो यहां पर मंत्री ने क्या किया कि राजा यूं तो जाते नहीं, तो राजा को सैर करने के हिसाब से उनको बोला कि चलिए अपन सैर करने के लिए चलते हैं नगर के बाहर, और नगर के बाहर उनको ले जाते हैं। ले जाने के बाद घोड़े आदि को थोड़ा सा खाने खेलने के लिए छोड़ देते हैं, और एक पेड़ के नीचे राजा पूरा बैठते हैं। मंत्री को तो सब पता था, पास में ही मुनिराज ठहरे हुए थे। इधर मुनिराज की देशना चल रही थी और उधर राजन जो थे वो सोने के लिए तैयार हो रहे थे, पर जैसे ही लेटने लगे तो उनको बार बार मुनिराज की आवाज कानों में टकराने लगी। नास्तिक तो थे ही, आत्मा को तो मान ही नहीं सकते थे। एकदम फौरन मंत्री से पूछते हैं कि आखिर ये आवाज किसकी आ रही है, ऐसा पीड़ाजनक स्वर किसका है, इतना कष्ट देने वाला स्वर किसका है, किसके बारे में बोल रहे हैं? जो तीनों काल के दुखों को समाप्त कर दें, ऐसे सदगुरु भगवंत का उपदेश जिसके कानों में जा रहा है, वो क्या बोल रहा है कि ऐसे पीड़ादायी शब्द किसके हैं? देखिए, जब तक नास्तिकता है तब तक हमारी हर प्रवृत्ति मन की, वचन की और काया की इस प्रकार से होती है। मंत्री बोलते हैं, बुद्धिमान मंत्री थे, वो बोलते हैं राजन, यहां से अटकन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, अपन चलते हैं वहीं पर, देखते हैं आखिर क्या बात चल रही है, कौन है क्या है, देख लेते हैं वहीं चलकर। राजा बोलते हैं चलो ठीक है। और राजा मंत्री के साथ वहां पहुंच जाते हैं जहां पर मुनिराज अपने सब शिष्यों को देशना दे रहे थे। इधर राजन भी जाकर के बैठते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर तो राजा मुनिराज के सामने होते हैं। एक राजा है नगर के और एक राजा है मुनियों के, साधकों के, दोनों का आमना सामना होता है। मंत्री इतना सा बोलते हैं कि राजन, आपके मन में यदि कोई शंका हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। राजा नास्तिक तो थे लेकिन थोड़े युक्तिवान भी थे, सोचते थे, विचारते थे, चिंतन करते थे, लेकिन उनको अभी तक आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं था, नरक और स्वर्ग पर विश्वास नहीं था, पुण्य और पाप पर विश्वास नहीं था, मोक्ष पर विश्वास नहीं था। ये सब अविश्वास था, इसीलिए नास्तिक थे। लेकिन नास्तिकता अपने आप में बुरी नहीं है, यदि नास्तिकता का भी कोई आधार है तो। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं और आप नास्तिक हैं तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के यदि कंसेप्ट सही हो जाएं तो वापस आस्तिक बनने में देर नहीं लगेगी। और इधर क्या हुआ कि अंदर विचार तो थे ही बहुत सारे, संदेह तो थे ही। राजा ने क्या किया, मुनिराज के सामने कुछ प्रश्न रख डाले, और इधर राजा के प्रश्न सुनते जाते हैं मुनिराज, और उधर उत्तर देते चले जाते हैं। और इस प्रकार से इनका संवाद होता है कि आगे राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। ये बदलाव कैसे आता है, किन प्रश्नों के माध्यम से आता है, कैसा चिंतन करते थे राजा, तो उसका कुछ प्रसंग अनुसार उदाहरण देखिए। सबसे पहले राजा एक प्रश्न करते हैं मुनि से कि हे मुनिराज, मेरे जो पिता थे वो पिता मुझसे भी ज्यादा क्रूर थे, बहुत पापी थे, और निश्चित तौर पे वो नरक में गए होंगे। आपका शास्त्र तो यही बोलता है। यदि वो नरक में गए तो उनको मुझ पर इतनी दया तो आनी चाहिए कि मुझको आकर के कम से कम बता दें कि बेटा तू ऐसे काम मत करना जिससे तुझे नरक में जाना पड़े। अरे मेरे पिताजी मेरा भला नहीं चाहेंगे तो किसका भला चाहेंगे? पर वो आए नहीं आज तक, इसका मतलब नरक वरक कुछ होती नहीं है, और नरक नहीं होती तो मतलब पुनर्जन्म भी नहीं होता होगा, वो पुनर्जन्म नहीं होता तो आत्मा भी नहीं होती। मुनिराज बिल्कुल शांत हैं, सुनते हैं। इतने में एक प्रश्न पूरा हुआ, राजा ने दूसरा प्रश्न रख दिया। बोले हे मुनिराज, मेरी जो माँ थी, वो माँ बिल्कुल पिताजी से विपरीत स्वभाव वाली थी, बहुत पुण्यशालिनी थी, बहुत धर्मात्मा थी। आपका शास्त्र तो कहता है कि जो व्यक्ति धर्म करे, जो व्यक्ति पुण्य करे, वो कहां जाएगा? आप लोग कहां जाएंगे सब? तो वो बोलते हैं कि आपका शास्त्र बोलता है कि पुण्यशाली आत्मा तो देवलोक की जाती है, और देवलोक यदि मेरे माँ गई हैं तो उन्हें आकर के इतना सा क्यों नहीं बताया कि बेटा तू भी पुण्य करना तो तुझे भी इतना अच्छा जीवन मिलेगा। और यदि वो नहीं बताती आकर के तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि आत्मा कुछ होती नहीं है, स्वर्ग कुछ होता नहीं है, और ये कर्म वर्म भी कुछ होते नहीं है, इसलिए फालतू ये धर्म है।
दूसरा प्रश्न पूरा होता है, इतने में राजा का एक तीसरा प्रश्न और खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि एक बार मैंने परीक्षा करने के लिए, आत्मा की सिद्धि करने के लिए, एक चोर जो था, उस चोर को तो मुझे मारना ही था। मैंने क्या किया, उस चोर को एक कोठरी में बंद किया, और कोठरी में इस प्रकार से रचना की गई कि कोठरी में कोई गेट नहीं, मतलब किसी प्रकार का खुलापन नहीं, कोई छिद्र नहीं, लोहे की कोठरी, और उसमें उसको डाल दिया। वो मूर्छित हो गया और कुछ समय के बाद मर गया। जब वो मर गया, मैं आया, अंदर घुसने के बाद मैंने देखा तो मुझे एक भी छेद नहीं दिखाई दिया। यदि आप बोलते हो आत्मा होती है तो कोई ना कोई छेद तो होना चाहिए था। छेद नहीं था, इसका मतलब आत्मा नहीं होती। और लोहे में से कौन निकल पाएगा? मुंजा फिर भी शांत है। इतने में राजा चौथा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये तो ठीक था, लेकिन मैंने उसके मृतक शरीर को कुछ समय वहीं रखा, और जब रखा तो गेट तो पूरा बंद था, लोहे की कोठरी थी, लेकिन मैंने कुछ दिनों के बाद आकर के देखा कि उसमें बहुत सारे कीड़े पैदा हो गए। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि वो कीड़े अंदर घुसे कैसे, वो जीव अंदर आया कैसे? और जीव अंदर आया नहीं तो इसका मतलब आत्मा तो कुछ नहीं होती, वो शरीर नहीं कीड़ों को बना दिया। सही है क्वेश्चन की गलत है उनका? सही है कि गलत है? उनका गलत है, और आपका अंदर ये जो रहता है, ये सोचिए, मतलब वो सोच रहे हैं इसलिए उनको क्वेश्चन उठ रहा है। हमको क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा? दो लोगों को क्वेश्चन नहीं उठता, या तो ये सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं रहता, और या फिर जगत में एक कहावत है कि जो भोंदू होता है उसको कोई क्वेश्चन नहीं उठता। दो ही लोगों को क्वेश्चन नहीं उठता, बीच वाले को सबको क्वेश्चन उठते भी रहते हैं और उतरते भी रहते हैं। तो हम सिद्ध है ना। चलिए और आगे बढ़े। पांचवा क्वेश्चन वो पूछता है कि इतने सारे जीव हैं, आप बोलते सब जीव हैं, और जीव एक जाति के हैं, लेकिन ये सरीखे नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठिंगना है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई कीड़ा है, कोई पक्षी है। तो इतने सारे जो अंतर हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं? और यदि आप बोलो कर्म के कारण हो रहे हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि यहां से 4 निशानेबाज को बोला कि आप यहां से बाण फेंको, तो किसी का थोड़ा पास जाके गिर जाता है, किसी का बहुत दूर जाके गिरता है। तो ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो एक सहज घटने वाली घटना है, इसमें कोई पूर्व का कुछ थोड़ा है। एक व्यक्ति यहां पैदा हो गया, दूसरा व्यक्ति वहां पैदा हो गया, मानते ना अपन भी ऐसा। जैसे अपन जैन बने और कोई व्यक्ति शूद्र बना, तो ऐसा क्यों हुआ बताइए? ये तो कोइंसिडेंस है ना, ये तो एक संयोगिक घटना है कि ऐसी घट गई, ऐसा हम मान के चलते हैं। हमको परमात्मा मिले तो किससे मिले हमारे को? ये तो सहज मिल गए हमारे को। वो तो हम इन मम्मी पापा के पास आए तो इसलिए हमको देवगुरु धर्म मिल गए, उन मम्मी पापा के पास जाते तो नहीं मिलते। पर ऐसा राजा का भी क्वेश्चन था। मुनिराज फिर भी शांत है। इतना होता है, इतने में राजा फिर एक प्रश्न कर देते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैंने परीक्षा करने के लिए कि आखिर आत्मा होती तो कुछ तो पता पड़े, कहीं तो सिम्टम्स लिखे उसके। तो मैंने क्या करा, एक जीवित व्यक्ति को तराजू में चढ़ा दिया और उसका वजन तोल लिया, और उसी समय वो मरा। और मरा तो मैंने मरने के बाद फिर उसका वजन तोल लिया, मुझे कोई अंतर नहीं मिला। यदि आत्मा होती है तो कुछ तो वजन कम ज्यादा हो जाता है। आप बोलते हो आत्मा जाती है तो वजन कम होना चाहिए, यदि आत्माएं बहुत सारी आ गई उसमें तो वजन बढ़ना चाहिए, पर कुछ भी नहीं हुआ। इतना होने के बाद फिर राजा बोलते हैं कि देखो मैंने तो बहुत अंदर तक तहकीकात की है। एक बार आत्मा को खोजने के लिए मैंने क्या करा, एक चोर को मरवाया, और मरवाया तो कैसे मरवाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, और टुकड़े कर करके देखा कि कहीं तो आत्मा मिल जाए, कहीं तो जीव मिल जाए। लेकिन पूरे ऊपर से लेकर नीचे से सब टुकड़े करने के बाद भी जीव नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीव था ही नहीं। होता तो मिलता ना, पर मिला नहीं, इसका मतलब जीव नहीं था। और बोलते हैं कि अरे इतना तो हर व्यक्ति जानता है कि ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये पाट है, ये पाटला है, ये सब दिखता है। जो होता है वो दिखता है, और जो नहीं होता वो नहीं दिखता। तो आत्मा दिखती नहीं, इसलिए कैसे मान लें उसको? इसलिए आत्मा नहीं होती। और बोलते हैं
कि चलो ये तो सब ठीक है, पर आप ही बोलते हो, आपका धर्म बोलता है कि एक कुंथुआ होता है वो हाथी बन जाता है। कुंथुआ मतलब छोटा जीव और हाथी मतलब विशाल का है। तो एक कुंथुआ हाथी बन जाता है अगले जन्म में जाकर, और हाथी मर करके कभी कभी कुंथुआ बन जाता है। तो ऐसा तो कैसे संभव होगा? यदि आत्मा बड़ी है तो छोटे शरीर में कैसे जाएगी, और छोटी है तो फिर बड़े शरीर में कैसे जाएगी? ऐसा प्रश्न राजा के मन में उठता रहता है। और इससे बड़ा मत, इससे सबसे बड़ा प्रश्न क्या उठता है राजा का, कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वो अब हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। वो क्या है कि देखो मुनिराज, आप चलो जो भी हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि हम तो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही मानते आए कि आत्मा नहीं होती। हमारे दादा क्रूर, हमारे पिताजी क्रूर, वो नास्तिक, हम नास्तिक, सब नास्तिक ही नास्तिक का परिवार है हमारा, तो हम तो मानेंगे नहीं। ऐसे सब प्रश्न राजा के उठ गए, और राजा के मन में मुनि के प्रति किसी प्रकार का अहोभाव नहीं है, कोई विनय नहीं है। घोड़े पर बैठे बैठे उन्होंने सब पूछ डाले। इतना सब घटना घट गई। मुनिराज को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? सर्व मंगल मांगल्यम, क्या करना चाहिए? हाँ? समाधान। देखिए, ये मुनिराज की आत्मिक शक्ति थी कि राजा अविनीत होकर के बात कर रहा है। राजा के मन में किसी प्रकार की भक्ति नहीं, किसी प्रकार का विनय नहीं, किसी प्रकार का आदर नहीं, लेकिन मुनि की ऐसी आत्मिक शक्ति थी, इतनी समता थी, इतनी शांति थी कि उन्होंने सब कुछ सुना और किसी प्रकार से बौखलाए नहीं। और जब राजा पूरे बोल चुके और चुप हो गए, उसके बाद मुनिराज अपने शांत स्वर में बोलना चालू करते हैं और एक एक प्रश्न का सिलसिलेवार जवाब देते हैं। क्या क्या जवाब हो सकते हैं, आप सोच सकते हो? बताइए। पहला प्रश्न था उनका, आपको सबको मालूम है, कई बार सुन रखा है। बताइए, पहला प्रश्न था कि पिताजी वापस लौट करके नरक से आए क्यों नहीं? कम से कम इतना तो बता के चले आते वापस की बेटा तू तो मत आना कम से कम। हाँ, सुनी हुई है ना? बताओ फिर क्या हुआ होगा? तो राजा ने मुनिराज ने एक बहुत अच्छी बात बताई उनको। बोले कि यदि कोई राजद्रोह करे और वो पकड़ा जाए और उसको इतना बड़ा द्रोह किया है कि उसको फांसी की सजा मिलना है, और ऐसी स्थिति में यदि वो बोले कि मैं एक बार घर होके आ जाता हूं, तो कौन ऐसा पागल जेलर होगा जो उसको भेज देगा? बताइए। तो ऐसी मुनिराज ने क्या बोला कि जिस नरक में जीव जाता है उसकी स्थिति कैसी है कि यहाँ तो हम स्वतंत्र हैं, रायपुर से बॉम्बे जाना, एक फ्लाइट में बैठे वहां पहुंच गए, वहां पर इतनी स्वतंत्रता है क्या? वहां तो सब नारकी एक दूसरे को पकड़ते हैं और परमाधामी जीव और ऊपर से रहते हैं जो सताते रहते हैं जेलर के समान और डंडे मारते रहते हैं। ऐसे में जीव कहाँ छुट्टी पाएगा और कहाँ वापस मनुष्य जीवन में आकर के बता पाएगा? इसलिए तुम्हारी ये शंका गलत है कि नरक से जीव आना नहीं चाहता, लेकिन आए कैसे? वो आ सकता ही नहीं। अरे वो तुम्हारे लिए नहीं आता, लेकिन अपने लिए तो आ जाता। कम से कम अपने आप को तो उस नरक की यातनाओं से बचा लेता, लेकिन वो स्वयं स्वतंत्र नहीं है। इतना परतंत्र जीवन कहाँ का है? नरक का। जाना कि नहीं जाना अपने को? तो एक चीज तय कर लेना। फिर उसके बाद मुनिराज बोलते हैं कि तुम्हारी बात सही थी कि तुम्हारी माँ को यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन वो भी कैसे आएगी? उन्हें उदाहरण दिया कि कोई संडास साफ करने वाला कोई कर्मचारी हो और उसको कभी किसी अच्छी पार्टी में इनवाइट किया जाए और वहां पर अच्छे नाच गाने चल रहे हैं और उस समय उसको बोले कि जा भैया संडास साफ करके आ जा, जाएगा वो? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको ऐसा मौका मिला, इतना मुश्किल से ऐसा मौका मिला है, मिलता नहीं वो मौका मिला है, तो वापस कैसे जाएगा वो? अपन पिक्चर देखने अंदर घुस जाएं और उसके बाद किसी दोस्त का फोन आए कि जरा बाहर आके मुझसे मिल तो ले, जाते हैं मिलने? नहीं जाते। तो आप सोचिए वो कैसे आएगा? तो बोले तुम्हारी माँ जो है वो कैसे आती? स्वर्ग में पहुंचने के बाद वापस इस मनुष्य भाव रूपी संडास में कैसे आती? तो इसलिए तुम्हारी वो शंका भी गलत है कि स्वर्ग का जीव आता क्यों नहीं। तीसरी शंका कि चोर को कोठी में डाल तो दिया और वो मर भी गया, लेकिन छिद्र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा छिद्र? बताइए। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कभी किसी बेसमेंट में
भोयरे में यदि जोर से शंख बजाया जाए, पूरा भोयरा जो है बंद है, लेकिन जोर से शंख बजाया जाए तो उसकी आवाज कहां तक आ जाएगी? उसकी आवाज बाहर तक आ जाएगी, क्योंकि शंख में इतनी ताकत है। तो ऐसे कि ऐसे ही आत्मा जो है उसके लिए लोहे की कोठरी कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि लोहे में से भी निकल जाती है। उसको कोई बाधा दे सके, उसको कोई इंटरप्ट कर सके, ऐसी ताकत किसी में नहीं। क्योंकि एक गुण अपन ने और देखा है कि आत्मा स्पर्श नहीं की जा सकती। जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता उसको पकड़ेंगे कैसे? उसको बांधेंगे कैसे? उसको रोकेंगे कैसे? रोक सकते हैं उसको जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता? तो इसलिए वो बोलते हैं कि लोहे की कोठरी तो क्या वज्र की कोठरी भी बन जाए तो क्या होगा? आत्मा को रोका नहीं जा सकता, आत्मा निकल जाएगी उसमें से। आत्मा इतनी सूक्ष्म है। आत्मा को यदि हम भौतिक पदार्थ मानते तो हम सोचते रोक लेंगे, लेकिन आत्मा भौतिक नहीं है वास्तव में, और इसीलिए आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। ये तीसरा पक्ष वो देते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आया था कि मरने के बाद में कीड़े पैदा हो गए, जबकि लोहे की कोठरी तो बंद है पूरी, तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो उसके लिए उत्तर देते हैं कि एक लोहे का गोला था और उस लोहे के गोले को अग्नि पर रखा गया, और अग्नि पर रखा गया तो कुछ समय के बाद क्या हुआ? वो बिल्कुल लाल लाल गोला हो गया, अग्निमय हो गया वो अंदर। प्रश्न ये उठता है कि जो लोहे का लालपना है वो बाहर से कण, लाल कण अंदर गए कि वो अंदर ही पैदा हो गए? तो इसी प्रकार से उन्हें उत्तर दिया कि वास्तव में ये जीव बाहर से अंदर नहीं गया। मतलब कौन सा जीव? शरीर सहित जीव। शरीर जो था वो जीव के शरीर बनने के लिए वापस रॉ मटेरियल बन गया। मृतक का शरीर क्या बन गया? अगले जीवों के लिए रॉ मटेरियल बन गया। और जो बाहर के जीव थे वो चल चल के कहां पहुंचे? उस मृतक के कलेवर तक पहुंचे और वहां पर उनके शरीर की रचना प्रारंभ हो गई। मतलब शरीर के परमाणु बाहर से अंदर नहीं गए, शरीर के परमाणु कहां थे? अंदर ही थे। और आत्मा जो थी उसको तो लोहे की कोठरी आने से नहीं रोक सकती, जाने से नहीं रोक सकती। इसलिए क्या हुआ कि जीव की यदि उत्पत्ति हो रही है तो कोई आश्चर्य नहीं है। मतलब यदि हम कहीं देखें कि किसी बंद संदूक में भी यदि जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो कोई आश्चर्य नहीं है। कारण क्या है? जीव तो कहीं बाहर से आ गया, आत्मा तो कहीं बाहर से आ गई, और शरीर कहाँ मिल गया उसको? वहीं पर उस संदूक में रखी हुई सामग्रियों से मिल गया। तो उनका काम हो गया, जीवन प्रारंभ हो गया। ऐसे ही वो कहता है कि सब जीव सरीखे क्यों नहीं होते, और यदि सरीखे नहीं होते हैं तो इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, ये तो एक कोइंसिडेंस है। तो उसके लिए उत्तर देते हैं कि एक ही स्थान से दो तीर चलाने वालों को रखा जाए और उनसे बोला है कि आप तीर छोड़ो। एक अभी बच्चा है और एक अभी पूरा परिपक्व वयस्क है। दोनों के तीर को जब जाके देखा गया तो पता पड़ा कि एक का तीर तो बहुत पास में गिर गया और दूसरे का तीर बहुत दूर तक जाके गिरा। तो वो बोलता है हाँ बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कोइंसिडेंस है। ये तो बोले नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है। जो बच्चा था उसकी ताकत कम थी, जो बड़ा था उसकी ताकत ज्यादा थी, और जिसकी जो देह थी, जैसी देह थी, वो किस आधार में मिली उसको? तो वो उसको उसके पूर्व जन्मों के फल के अनुसार मिली। इसलिए वो बाण का पास गिरना और बाण का दूर गिरना ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी कोई साइंस है। ऐसी एक व्यक्ति जो है वो बहुत बुद्धिमान है, एक बिल्कुल अनपढ़ है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा मैच्योर्ड है, एक मंद बुद्धि रह गया, एक व्यक्ति जो है दीर्घायु है, एक अल्पायु है। ये सब भी जो है ये वास्तव में किससे जुड़ी हुई चीजें हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के आधार पर है। जैसे शरीर की ताकत के आधार पर बाण जाता है, जितनी अधिक ताकत है उतना अधिक बाण जाएगा। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि जैसा कर्म जीव का रहेगा वैसा उसको फल मिलेगा। इतने सुनने के बाद में फिर भी राजा सोचता है कोई ना कोई दलील मिल जाएगी। बोला कि वो तराजू वाली जो बात कही थी मैंने, उसमें क्या गलती थी? तो राजा क्या बोलते हैं कि तुम एक गुब्बारा ले या एक धमनी ले जिसमें हवा भरी हुई है, एक गुब्बारा ऐसा इसमें हवा भरा हुआ है, और एक गुब्बारा वो है जिसमें हवा नहीं है, सामान्य हवा की बात है। तुम दोनों को तोलो, तुमको वजन कितना मिलेगा? वास्तविकता ये कि लगभग वही मिलेगा। कारण क्या है कि हवा का तो वजन नगण्य है, और ये तो एक मोटा उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है, पर हवा का तो थोड़ा बहुत वजन होता भी है, लेकिन आत्मा का तो वजन लेश मात्र भी नहीं होता। जब आत्मा का वजन है ही नहीं तो जीते जी और मरने के बाद
वजन में अंतर आ ही नहीं सकता। और जो आता है ऐसा मानते भी हैं तो वो आत्मा के कारण नहीं होता, वो तो वास्तव में जो केमिकल चेंजेस होते हैं या गैसेस लिबरेट होती है उसके कारण कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन वास्तविकता में कोई अंतर आता नहीं है। क्योंकि आत्मा कैसी है, जिसका रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, उसका वजन भी नहीं है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आया था कि टुकड़े टुकड़े कर करके देख लिया, लेकिन किसी अंगों पांग में, अंग उपांग आदि किसी में भी आत्मा का कोई लक्षण नहीं मिला, तो इसका मतलब आत्मा नहीं होती। तो यहां पर क्या बोला, एक उदाहरण दिया कि कोई ऐसी लकड़ी है, कोई ऐसी लकड़ी है जिसमें जलने की योग्यता है, लकड़ी है, लकड़ी में जलने की योग्यता रहती है। बोला कि लकड़ी को काट काट करके देख लो आप, कहीं आपको अग्नि मिलेगी? अग्नि नहीं मिलेगी, क्योंकि अग्नि की योग्यता है जो कि अदृश्य है। अदृश्य चीज इन आंखों से नहीं दिखेगी। वो तो आप लकड़ी जलाओगे तब आपको फील होगी हाँ लकड़ी में अग्नि है छिपी हुई, लेकिन आप सोचो कि मैं टुकड़े कर करके देख लूं कि कहीं अग्नि दिख जाए, तो वो संभव नहीं है। इसी प्रकार से एक प्रश्न उनका बना था कि कुंथुआ हाथी कैसे बन जाता है, इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को कैसे धारण कर लेती है, या इतने बड़े शरीर वाली आत्मा इतने छोटे शरीर में कैसे आ जाती है? तो उसका उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे को एक दीपक देता हूं और तुम क्या करो, उस पर एक छोटा पॉट रख दो, तो दीपक का प्रकाश कहां तक जाएगा? उस छोटे पॉट की दीवार तक जाएगा। और यदि उस पॉट को निकाल दिया जाए और एक बड़ा पॉट रख दिया जाए तो क्या होगा? दीपक का प्रकाश उस बड़े पॉट के दीवारों तक चले जाएगा। हम भी सोचें कि एक लैंप यहाँ लगाया और ये पूरा हॉल एक ही है, तो इसकी रोशनी कहां तक जाएगी? कोने तक जाएगी। और यदि यहीं पर हमने एक छोटा पार्टीशन करके एक छोटा रूम बना दिया तो दीपक की रोशनी कहां तक जाएगी? बस उस छोटे रूम तक जाएगी। तो उसी प्रकार से आत्मा के अंदर एक गुण है, संकोच भी कर सकती है आत्मा और विस्तार भी कर सकती है, फैल भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है। ये गुण यदि आत्मा का है तो किसी भी शरीर को धारण कर सकती है, भले वो 500 धनुष का हो या वो भले एक हाथ का हो। इस प्रकार से यहाँ पर राजा ने सब प्रकार के दृष्टांत बताए, मुनिराज ने ये सब दृष्टांत बताए। और लक्ष्य क्या है इसके पीछे? लक्ष्य एक ही है कि आत्मा होती है, लेकिन उसको आप सांसारिक तरीके से समझना चाहोगे तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप उसको अनुभव करना चाहोगे तो अनुभूति में आएगी। आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, कर्म का कर्ता भी आत्मा होता है और कर्म का फल भी आत्मा को मिलता रहता है। ये सब चीजें जो है, जो पुण्य पाप बंध उदय, इनसे संबंधित जो राजा को शंकाएं उठ रही थी, वो राजा ने शंकाएं का समाधान मुनिराज के मुख से सुना। सुनने के बाद क्या करना चाहिए? सुनने के बाद क्या करना चाहिए? यदि सत्य है तो स्वीकार है, असत्य है तो अस्वीकार है। राजा कहां बैठा था? हाँ, अभिमान रूपी अश्व पर बैठा था। लेकिन राजा ने जब बात सुनी और गंभीरता से मुनिराज कहते चले गए और वो एकाग्रता से सुनते चले गए, तो उनको विश्वास हुआ कि देखो मैं जो लॉजिक्स लगा रहा हूं या मैं जो कुतर्क लगा रहा हूं, ये कुतर्क में कुछ कमियां हैं। और मुनिराज जो कह रहे हैं बिल्कुल सहजता के साथ सत्य को स्थापित कर रहे हैं। और ऐसा सुनते सुनते उनको विश्वास हो गया कि सत्य यही है। क्या कहते हैं मुनिराज को कि हे मुनीश्वर, आज तो दिन बहुत बीत चुका है, लेकिन कल सुबह मैं जरूर आऊंगा। और ऐसा कह करके चले जाते हैं और अगले दिन अपने दलबल के साथ, सेना के साथ, मतलब सबके साथ, ठाट बाट के साथ कहाँ आते हैं? मुनिराज के पास आते हैं। किस पर चढ़ाई करने जा रहे हैं? सोचिए, मतलब अपने पूरे लावे लश्कर के साथ आ रहे हैं। क्या कहने के लिए आ रहे होंगे? कि आप ही सत्य थे, मैं ही असत्य था। ये विश्वास उनको हो चुका है और उसके प्रमाण के रूप में, उसके साक्षी के रूप में जो लावा लश्कर है ये आपके सामने है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैंने आत्मा को नहीं माना और खूब पाप किए जीवन में, लेकिन अब मैं आत्मा को स्वीकार करता हूं। अब मुझे कृपया करके ऐसा मार्ग बताइए कि मेरा जो जीवन अल्प भी बचा होगा तो अल्प जीवन में मेरा सुधर जाए और सफल हो जाए। क्या करना चाहिए उनको? परदेसी राजा जो है वो स्वदेश जाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? मुनिराज ने उनको बताया कि यदि ताकत हो तो मुनि पद को ही स्वीकार करना चाहिए, और ताकत यदि नहीं हो तो कम से कम शावक व्रत को जरूर स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने क्या किया? उस समय शावक व्रत को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद में
सिर्फ 39 दिन जिए। कितने दिन? सिर्फ 39 डेज। और जब उनको जीवन में धर्म के प्रति उत्सुकता, समर्पण बढ़ गया, तो घर में घटना कैसी घटी कि घर परिवार या संबंधी कुटुंबी कैसे स्वार्थी होते हैं उसका एक नजारा मिलता है कि जब वो धर्म कार्य करने लगे तो अभी तक लोग इसलिए परेशान थे कि धर्म नहीं करते हैं, और अब जब वो धर्म में लग गए तो परेशान किस लिए हो गए कि अब धर्म ही धर्म करते रहते हैं। तो सबसे पहली चिंता किसको होनी चाहिए बताइए? सबसे पहली शुभ चिंतक कौन है? पत्नी। तो राजपत्नी जो थी उसको चिंता हुई कि यदि ऐसा करते रहे तो मेरे सब ठाट बाट चले जाएंगे, क्योंकि राज्य को देखने वाला कोई रहेगा और राज्य को हड़प लेगा। तो क्या करा? तो अपने पुत्र को बोला कि बेटा ये तेरे पिता ही तो बिगड़ गए, उपधान से होकर आए, मतलब 12 व्रत लेकर के आए और ये बिगड़ गए। तो अब है ना एक काम करते हैं। देखिए उसकी नजर कहाँ थी? उसकी नजर अपने पति पर नहीं थी। कितनी क्रूरता आ जाती है स्वार्थ से घिरे व्यक्ति में। तो क्या बोलती हो माँ कि बेटा तू एक काम कर, तू तो शक्तिशाली है, जवान है, तू अपने पिताजी को मार डाल। क्या बोलती है? तू मार डाल। बेटा ना हाँ कर पाता ना कर पाता है, लेकिन वो माँ की स्थिति देखता है, सोचता है कुछ बोले उसके पहले तो माँ बोल के चली गई। एक दिन देखा बेटे ने कुछ नहीं किया, दूसरे दिन देखा बेटे ने कुछ नहीं किया। माँ को आया गुस्सा और माँ ने क्या किया कि ऐसी तो अपनी सब जागीर चली जाएगी, इसके पहले ही अपन इस राजा को मार डालो, अपने आप अपने बेटे को राज्य मिल जाएगा और अपन सुखी रहेंगे। और ऐसा करके क्या किया? तो उन्होंने खाने में क्या घोल दिया? घोलते हैं ना अपन भी? नहीं घोलते हैं? क्रोध का जहर तो घोलते ही रहते हैं हमेशा। खाना बनाते भी हैं तो क्या करते हैं? चिक चिक करके ही बनाते हैं ना, कि शांति से बनाते हैं? तो उन्होंने क्या करा? खाने में जहर ही घोल दिया। और जहर जो घोला तो राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। पर राजा कहाँ गए ये प्रश्न उठता है। कहाँ जाना चाहिए राजा को बताइए? अपन कहाँ जाएंगे और राजा कहाँ गए? राजा ने जीवन भर नरक में जाने के काम किए, जीवन भर नरक में जाने के काम किए। सिर्फ 39 दिन, वो भी कैसे? तो बेले बेले पालना करते हुए। मतलब इतनी धर्म में रुचि आ गई, इतनी तत्परता, इतनी निष्ठा आ गई, इतना समर्पण, इतना वैराग्य अंदर में कि बेले बेले पालना करते करते सिर्फ उन्होंने 13 बेले किए थे। कितने? 13 बेले किए थे। और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 13 बेले करने के बाद वो कहाँ पहुंचे? तो वो स्वर्ग लोक पहुंचे। सोचिए आप, ये चेंज कहां से आया व्यक्ति में? तो जब उसने सत्य को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद फिर बस जो नास्तिक था, जब उसको मार्ग मिल गया तो उसने क्या करा? अपने जीवन को यू टर्न कर दिया कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब जो बचा है उसको कहाँ लगा दें? अब सत्य की राह पे लगा दें। और ये करने वाला कहाँ पहुंचता है? तो आज तो स्वर्ग पहुंचा है, लेकिन आगे जाकर के वो कहाँ जाएगा? तो ऐसा जीव निश्चित तौर पे मोक्ष जाएगा। तो हम भी भावना भाएं कि आत्मा की गुत्थी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, और हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि जाने के पहले, कहाँ जाने के पहले? परदेश जाने के पहले हम अपने स्वदेश का एक बार तो आनंद ले लें। मतलब स्वदेश का एक बार आस्वादन कर लें, सैंपल टेस्ट कर लें कि हाँ स्वदेश का ये आनंद है। फिर आपकी इच्छा हो तो स्वदेश जाना, और आपकी इच्छा हो तो परदेश तो खुला ही आपके लिए। प्रयास करना है, आत्मा होती है इस सत्य को स्वीकार करने के लिए। चिंतन करें, मनन करें, फील करें, रियलाइज करें कि मैं आत्मा ही हूं। ऐसा प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।